मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रिया है इसी रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। ओके, सो दिस आर अक्षय फ्रॉम गुजरात। सो मोस्ट वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ट्रेन योर ब्रेन 23। सो गाइज, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि सर हम यहाँ पे आए थे हमारे क्वेश्चन का आंसर ढूंढने कि हमारे माइंड को कंट्रोल कैसे किया जाए, बट सर आप तो यहाँ पे भजन गाने लग गए, भजन सुनाने लग गए, इसका क्या मतलब हुआ? तो आपका जो क्वेश्चन है उसका आंसर इसी भजन में छुपा हुआ। इसमें मैंने क्या कहा कि मन है शरीर के रथ का सारथी। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा जो मन है वो इस शरीर रूपी रथ, मतलब यहाँ पे शरीर को रथ कहा गया है, ठीक है, इस रथ का सारथी है। और मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए, मतलब कि वो जहां भी चाहेगा वहां पे उस रथ को ले जाएगा। उसका मन करेगा कि मुझे सिगरेट पीनी है, वो सिगरेट पिएगा। उसका मन कर रहा है मुझे सोना है, वो सो जाएगा। खाना है, खा लेगा। अगर आपका मन नहीं भी कर रहा ना, फिर भी उसका मन है कि भाई हाँ मुझे करना है, तो वो कर लेगा, राइट। बट इसी का सॉल्यूशन लेने के लिए तो आप यहाँ पे आए हो। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? तो इसका सॉल्यूशन भी इसी भजन में दिया गया है। इंद्रिया है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। इसका मतलब क्या होता है? तो देखो, इंद्रिया है इस रथ के घोड़े, इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो, सबसे पहले तो ये इंद्रिया क्या होती है ये समझ लो। इंद्रिया 10 होती है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय में आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ठीक है, और 5 कर्मेंद्रिय में हाथ, पैर, मुंह, गुदा और लिंग। ये 5 होता है, ठीक है। और ये 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन और 12वीं बुद्धि। अगर इसके ऊपर आपने काबू पा लिया तो आपको कोई नहीं हरा सकता, आपको कोई नहीं हरा सकता। और इसके ऊपर काबू पा लिया था हमारे अर्जुन ने। हमारे जो श्रीमद अर्जुन है उन्होंने इन 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन और 12वीं बुद्धि, इसके ऊपर काबू पा लिया था। इतना ही नहीं, उनको गुड़ाकेश भी बोला जाता है। गुड़ाक मतलब निद्रा, जिसने निद्रा के ऊपर भी महारत हासिल कर ली है उसको गुड़ाकेश बोला जाता है। उन्होंने निद्रा के ऊपर भी महारत हासिल कर ली। तो हम अर्जुन तो नहीं बन सकते, हम उतना तो काबू नहीं पा सकते, लेकिन हाँ हम अपनी जो इंद्रिय है उनको विषयों में तो दौड़ा सकते हैं। मतलब इंद्रिया है इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर दौड़ा है, मतलब हम विषयों की ओर तो दौड़ा ही सकता है, राइट। मतलब कि हमारे हाथ है, अभी हमारे हाथ को कौन से विषय में दौड़ाना वो हमें पता होना चाहिए, राइट। हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो बस हमें ये ट्राई करना है कि भाई हमारी इंद्रिय जो है उसके ऊपर हमारा काबू होना चाहिए। सबसे पहले आप अपने हाथों के ऊपर तो काबू पा सकते हो, राइट, पा सकते हो ना हाथों के ऊपर काबू, कि भाई आपके हाथ कहाँ जाएंगे, कब क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, उसके ऊपर आप पूरा ध्यान दो, पूरा ध्यान रखो कि आपके हाथ क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा आप कंट्रोल पा लोगे। और आपने कंट्रोल पा लिया मतलब बाद में आप अपने हाथों से जो करवाना चाहते हो वो हाथ वही करेंगे, राइट। तो यही चीज है। इस तरीके से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रियों के ऊपर आप अपना जो कंट्रोल है वो पालोगे, ठीक है। बट इससे पहले आपको क्या करना है? इस कंट्रोल पाने से पहले आपको क्या करना है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 11वां मन, 12वीं बुद्धि। सबसे पहले आपको बुद्धि के ऊपर काम करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है? बुद्धि के ऊपर काम करना है। बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बनाओगे तो मन अपने आप काबू में हो जाएगा। बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ कैसे बनाओगे? नॉलेज से बनेगी। मेडिटेशन है, रीडिंग है, अपनी जितनी आपकी नॉलेज गेन होगी, जितने आपकी जो तर्क शक्ति है वो जितनी बढ़ेगी, उतनी ज़्यादा आपकी जो ब्रेन पावर है वो बढ़ जाएगी, और आप जितने इंटेलिजेंट बन जाओगे उतने ही ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाओगे अपने बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर, राइट। तो इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। इसके ऊपर आप एक और तरीका भी आजमा सकते हो, वो है मोमेंटम का। मोमेंटम कैसे ला सकते हो? सबसे पहले तो ये समझो कि मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। तो इसको स्नोबॉल इफेक्ट के साथ भी हम कंपेयर कर सकते हैं। स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है? आपने टॉम एंड जेरी में देखा होगा कि ऊपर से स्नो का एक बॉल होता है, ऊपर से नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बाद में नीचे आते आते बहुत बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है? तो गाइस सेम चीज होता है हमारे साथ। हम जब छोटे छोटे एक्शन लेते हैं तो वही छोटे छोटे एक्शन एक टाइम पे बड़ा एक्शन बन जाता है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो हमें क्या करना है? कई बार ऐसा होगा कि आपका माइंड आपको कंट्रोल करेगा, आपको मन कर रहा होगा कि मुझे पढ़ाई करनी है,
राइट। मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे करनी पड़ेगी भाई, कल एग्जाम है, लेकिन आपका मन आपको पढ़ाई करने नहीं देगा। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, उस टाइम पे आपको माइंड में सोचना है कि भाई मैं पढ़ाई नहीं करूंगा, सिर्फ चैप्टर देख लेता हूँ, ठीक है, सिर्फ चैप्टर देख ही लेता हूँ, और क्या ही करना है मुझे। आपने छोटा सा स्टेप लिया, आपका माइंड भी बोलेगा हाँ भाई इतना तो कर ही सकता है, देख ले कोई दिक्कत नहीं, वो भी आपको हाँ बोलेगा, और आप देख भी लोगे, चैप्टर देखोगे, और देखते ही देखते आपको लगेगा कि हाँ भाई हाँ ये तो सही है सही है, और देखते ही देखते आप पूरा मतलब धीरे 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 बढ़ा दोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ इसके लिए भी मेहनत लगेगी आपको। तो पहला तरीका, आप अपनी कर्मेंद्रियों को अपने विषयों में दौड़ा सकते हो, मतलब कि अपने घोड़े जो है, 10 घोड़े हैं हमारे, याद रखना हमारे पास 10 घोड़े हैं, ठीक है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय, ठीक है, 5 कर्मेंद्रिय है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, ठीक है। ये 10 घोड़ों को हमें विषयों की ओर दौड़ाना है, कैसे भी करके दौड़ाना है, ठीक है। तो अभी हमें इसके ऊपर ही पूरा काम करना है, बाद में मोमेंटम के ऊपर काम करना है, मोमेंटम के ऊपर काम करने के बाद बुद्धि के ऊपर काम करना है, बुद्धि के ऊपर काम कर लिया। अभी इसके बाद भी आपका माइंड कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक सेकंड तरीका एक बताता हूँ कि भाई आपके माइंड को आप कंट्रोल कैसे कर सकते हो। ये तरीका मैंने खुद ने भी आजमाया हुआ है, और मैं कई बार मैं इस तरीके को आजमाता हूँ, क्योंकि देखो भाई मैं भी आपकी एज का ही हूँ, मैं बहुत बार रिसर्च करता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ, जिसमें से मुझे पता चलता है कि हाँ इस तरीके से हमारे माइंड को कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा बहुत बार होता था कि भाई माइंड कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वीडियो बनाने बैठा हूँ, मन ही नहीं कर रहा वीडियो बनाने का या फिर कुछ और करने का, ठीक है, पढ़ाई करने का। होता है कई बार ऐसा, कई बार बैड हैबिट्स भी आ जाती है। तो उस टाइम पे मैंने क्या किया, बहुत सारे ऐसे कंक्लूजन्स निकाले, और उसमें से पता चला कि भाई आपको क्या करना चाहिए। जब मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दिस साइड अक्षय फ्रॉम गुजरात, मैं अक्षय हूँ, अब ये मैं कौन है, ये मैं कहाँ से आ गया, क्या ये मैं पहले से था? नो, ये पहले से नहीं था। मैं जब छोटा था क्या उस टाइम पे मैं था? नो, उस टाइम पे मैं नहीं था। उस टाइम पे मुझे पता भी नहीं था कि भाई मुझे अच्छा दिखना चाहिए, मेरा वेट बहुत ज़्यादा है, मेरा वेट बहुत ही कम है। नो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था मैं कैसा हूँ, कैसा दिखता हूँ, क्या करता हूँ। लेकिन अभी फर्क पड़ता है। अभी देखो मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, मैं टिप टॉप के बैठ गया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लोग देख रहे हैं, मुझे ऑडियंस देखेगी, तो मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा, मुझे अच्छे से बोलना पड़ेगा, मेरी कम्युनिकेशन सही होनी चाहिए, मेरे वर्ड सही होने चाहिए, राइट। तो ये क्या हुआ, ये मैं जो मैं हूं ना, ठीक है, ये मैं और मेरा मन, ये दोनों ही अलग चीजें हैं। जब आप इन दोनों को अलग करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि आप बहुत ही अलग तरीके से अपने माइंड को देख रहे हो। जब आपका माइंड बोल रहा है ना कि भाई हाँ मुझे सिगरेट पीनी है, मान लो जस्ट फॉर एग्जांपल आपके माइंड में बोला कि मुझे सिगरेट पीनी है, तो आप अलग होके देखो अपने माइंड को, ठीक है, अलग होके देखो कि भाई हाँ मेरा माइंड ये सोच रहा है कि उसे सिगरेट पीनी है। जब आप अलग होके देखोगे कि भाई मेरे माइंड को लगता है कि उसे सिगरेट पीनी है, राइट, तो उस टाइम पे क्या होगा कि आप अपने माइंड के ऊपर आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे आप अलग हो गए ना, इसीलिए तो उस टाइम पे आपका उसके ऊपर कंट्रोल करना आसान हो जाएगा। लेकिन हाँ, इसके लिए भी आपकी ब्रेन पावर अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई आपकी तर्क शक्ति और आपकी रीजनिंग पावर ये भी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, राइट। आपकी रीडिंग और ये सब कुछ होगी तभी आप अच्छे से इस चीज़ को कर पाओगे, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर मैंने तो ये ट्राई किया लेकिन मेरे से तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन ऐसे ही नहीं होगा। इसके लिए भी आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से अलग करके देख सकते हो अपने माइंड को, ठीक है। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, देखो गाइस, आपका माइंड ऐसी चीज़ है कि भाई अगर इसके ऊपर कंट्रोल पा लिया आपने, बहुत कुछ कर सकते हो। इतनी अच्छी लाइफ मिली है, आपकी लाइफ की वैल्यू अगर निकालने जाओगे तो इनफाइनाइट होगी। भाई क्यों बर्बाद कर रहे हो? फिर लग जाओ काम पे, मेहनत करो, कुछ करो, ठीक है, बर्बाद मत करो, ठीक है। बस हमेशा यही सोचना है कि भाई इनफाइनाइट, ठीक है, मेरी लाइफ की वैल्यू है इनफाइनाइट, ठीक है। इतनी अमूल्य लाइफ मिली है तो उसको बर्बाद क्यों करना, ठीक है। तो श्रीमद् भागवतम में भी ये जो बताया गया है यही सारी चीज़ें कि भाई सतत अभ्यास करते रहो, ठीक है, तो आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाओगे। सतत अभ्यास मतलब कैसे? जब भी मन भटके उसको वापस ला के रख दो, वापस लाओ, जब भी भटक जाए वापस लाओ, भटक जाए वापस लाओ, ठीक है, इस तरीके से करो। एक चीज़ मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ, मैंने इसके ऊपर शॉर्ट्स भी बनाया हुआ है। जब अंधेरा होता है, ठीक है, अंधेरा कर देना और आप खाना खाने बैठना, क्या आपका निवाला कान की ओर जाएगा? क्या वो नाक में चला जाएगा? क्या वो आंखों में चला जाएगा? नहीं भाई, वो डायरेक्टली मुंह में ही जाएगा। क्यों? ऐसा क्यों?
अंधेरा है ना भाई, आपको दिख ही नहीं रहा, ना निवाला दिख रहा है, ना मुंह दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा, फिर कैसे? ये सतत अभ्यास से हुआ। तो सतत अभ्यास से अगर आपका निवाला बिना देखे, ठीक है, शब्द भेदी भी बोल सकते हो इसे, ठीक है, बिना देखे भी अगर आप निवाला मुंह में डाल सकते हो। बस यही चीज़ देख के अर्जुन ने शब्द भेदी सीख लिया था। तो गाइस, अगर हम भी यही चीज़ कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, तो हम भी अपने माइंड को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और ख़ास मेरी लास्ट में यही आपको सजेशन है कि आप मेडिटेशन ट्राई करो, मेडिटेशन ट्राई करो, मेडिटेशन ट्राई, ठीक है, बस ये करो हमेशा। आप कुछ भी नहीं। और लास्ट में एक और मैं आपको सजेशन देना चाहूँगा कि भाई आपको पता होगा कि भाई सुबह सुबह है ना, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन ज़्यादा होता है, ठीक है, ओजोन वायु ज़्यादा होता है। उस टाइम पे आप अगर बाहर निकलोगे, ठीक है, सुबह सुबह निकलोगे खुले मैदान में, या फिर अगर आपके समुंदर है, समुंदर के आसपास आप रहते हो, समुद्र किनारे जाओगे, ठीक है, आसपास घूमोगे, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपका माइंड भी एकदम फ्रेश हो जाएगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, तो ये भी कर सकते हो, जल्दी उठना रखो, ठीक है। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको इसमें से कुछ वैल्यूएबल कंटेंट मिली है तो आपको एक काम करना है, कमेंट में बता देना है मुझे कि मेरी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है इस वीडियो में, और मुझे भी बताना है कि मैं और क्या कर सकते हैं हम हमारे माइंड को कंट्रोल करने के लिए, ताकि मुझे भी कुछ पता चले कि भाई हाँ, हम ये चीज़ कर सकते हैं, और भी कुछ लोगों को पता चले। क्या पता आपकी एक कमेंट से किसी और का भला हो जाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस यहाँ तक देखने के लिए। ओके, सो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पर टैप कर दीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए एंड एक लाइक जरूर ठोक दीजिए, ठीक है। ओके, बाय बाय गाइस।